और मुंबई मेट्रो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से वक्त हो रहा था शाम 5:21 और अचानक हिल गया महाराष्ट्र का पूरा पश्चिमी इलाका। भूकंप के झटके यही नहीं रुके, बल्कि अगले कुछ घंटों में 6 बार रह रहकर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के पहले झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 थी, तो आखिरी झटके की तीव्रता 4.5। भूकंप का केंद्र करात के पास कोयना डैम था। फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग सहम जरूर गए हैं। हिल गया कोयना डैम, हिल गया महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.1। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5। शाम 5:21 पर महाराष्ट्र को लगा जोर का झटका। जी हां, 12 दिसंबर की शाम 5:21 पर हिल उठा महाराष्ट्र का पश्चिमी इलाका। इस इलाके को 5.0 की तीव्रता वाले भूकंप ने हिलाकर रख दिया। सख्ते में डालने वाली खबर यह है कि इसका केंद्र कराड के पास था, जो अति संवेदनशील कोयना डैम के पास है, यानी खतरे के बेहद करीब। सर, भूकंप का एग्जैक्ट केंद्र है अपना कोयना रीजन है। इसका मैग्नीट्यूड है 5.0 एंड द टाइमिंग इज 17 hours 21 minutes and 24 seconds and is the latitude is 17.2 degree north and the longitude is 73.8 degree east. कोयना डैम के पास इसका केंद्र होना खतरे की बड़ी वजह है, क्योंकि अगर कोयना डैम क्षतिग्रस्त होता है तो फिर उससे मचने वाली तबाही की कल्पना भी मुश्किल होगी। भूकंप के झटकों ने सिर्फ कोयना और उसके आसपास के इलाकों को ही नहीं थराया, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाकों ने भूकंप को महसूस किया। राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे और सतारा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके करीब 2 से 3 मिनट तक महसूस किए गए। भूकंप की वजह से एहतियात के तौर पर कोंकण रेल पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। रेल अधिकारी किसी भी तरह के नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गए। मुंबई में भी लोगों ने कुदरत की चेतावनी के इन झटकों को महसूस किया। ऑफिस से घर जा रहा था तो मुझे भूकंप का झटका महसूस हो गया। आई वॉज इन माई ऑफिस और मुझे एकदम से थोड़े ट्रेमर्स वगैरह फील हुए, तो मैंने पूछा लोगों से एकदम से क्या हुआ। फिर इट वॉज फ्लैश दैट कि इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है एंड ऑल्सो। मैं कॉलेज से घर की तरफ आ रहा था, तभी मुझे लगा कि सब कुछ हिल रहा है। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि भूकंप आया हुआ है और फिर मैं तुरंत वहां से भागा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि भूकंप का ज्यादा असर नहीं रहा है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। कोई चिंता की बात नहीं लगी। इंटेंसिटी इज वेरी स्लाइट, so there is no reason of any harmful to the people. 5.0 की तीव्रता के भूकंप को मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है और इससे नुकसान की संभावना भी मध्यम स्तर की होती है। लेकिन पिछले 2 महीनों में भूकंप का ये दूसरा झटका है। चिंता की बात यह है कि दोनों बार भूकंप का केंद्र कोयना डैम के पास ही रहा है। फिलहाल मुंबई सुरक्षित है, लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता इससे ज्यादा रहती तो फिर खतरा ज्यादा बढ़ सकता था। मुंबई में भूकंप के झटके महसूस किए गए, पर कहीं से भी किसी तरीके की जान-माल की नुकसान की खबर नहीं आई। पर भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती तो निश्चित तौर पर माया नगरी का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। पंकज उपाध्याय के साथ आदित्य मन, मुंबई आज तक।